अम्बेडकर लखनऊ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यस ठीक है। मैम। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। ओके मैम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और मेरे साथ है अंशिका शर्मा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अंशिका, आपका जो एडमिशन है वो बाबा थैंक साहेब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें हुआ है, लखनऊ में जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी, सो अभी आपका एडमिशन को कितना टाइम हो गया अंशिका जी? मैम 1.5 मंथ हो गया, कोर्स वर्क स्टार्ट हो चुका है हमारा। अच्छा, कोर्स वर्क आपका 26 अगस्त को मैम। यस मैम, इंटरव्यू 26 अगस्त को था। जी उसके बाद सितंबर में ज्वाइन कर लिया था। जी, वेरी नाइस। तो अंशिका जी, यस यहाँ मैम। पे आपका एंट्रेंस हुआ था या कैसे हुआ था स्टार्टिंग? नो मैम, मैं जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ तो डायरेक्टली इंटरव्यू से। अच्छा, इंटरव्यू से हो गया था। तो यस वहाँ पे मैम। आपसे यस रिसर्च मैम। प्रपोजल मांगा था? यस मैम, रिसर्च प्रपोजल मांगा था, प्रेजेंटेशन भी हुई थी। अच्छा, प्रेजेंटेशन पीपीटी भी लेके गए थे आप? यस। ठीक यस मैम। यस मैम। है। तो फिर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे था वहाँ पे? मैम इंटरव्यू में मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किए थे। सबसे पहले क्वेश्चंस हुए थे लिटरेचर रिव्यू से। जैसे जी कि आपने बोला था कि अपने गैप्स को सही से रख, मतलब पढ़ लेना अच्छे से, कितना गैप हुआ, तो मुझसे उसी से ज्यादा क्वेश्चंस किए लिटरेचर रिव्यू। देन मेथोडोलॉजी। मैम आपको याद होगा हाइपोथेसिस में जो आपने मुझे फ्रेमवर्क ऑफ हाइपोथेसिस, हमारा दो पैटर्न्स और डायनेमिक्स के बीच में कुछ कंफ्यूजन था, वो भी आपने क्लियर किया था। जी उसी से मैम मुझसे क्वेश्चंस भी किए गए थे कि आपकी हाइपोथेसिस क्या है, उसको क्लियर बताओ, पैटर्न्स को कैसे देखोगे, डायनेमिक्स को कैसे देखोगे, तो वो सब आपने हमको क्लियर किया ही था। और देन मैम उसमें डेटा कलेक्शन कैसे करना है, मैंने दोनों मिक्स मेथड अप्रोच यूज किया था, उसके क्वेश्चंस हुए थे। लास्ट डेटा एनालिसिस जो आपने मैम बताया था, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, एक्सप्लोरेटिव फैक्टर एनालिसिस, स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर, वो सब चीजें मुझसे पूछी गई थी। एंड लास्ट में मुझसे क्वेश्चन किया गया कि अब इसमें से ये बता दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। जी, बस मैम इतना ही हुआ था। यस मैम। नाइस। तो मतलब कि आपने जेआरएफ की तैयारी भी नव क्लासेस की थी? यस मैम, मेरा 2 टाइम्स नेट क्वालिफाइड हुआ था, उसकी भी तैयारी मैंने नव क्लासेस से की थी। एंड अच्छा, देन मैम वही नोट रिवाइज करके जीआरएफ मेरा तभी क्वालिफाइड हुआ था 2024 में। ठीक है ठीक है। और अब आपने रिसर्च वाला कौन सा कोर्स लिया यस था? मैम। मैम रिसर्च प्रपोजल कोर्स लिया था मैंने। ठीक है, तो और रिसर्च मेरी पर तो सिर्फ हाँ मैं जल्दी आने वाली हूँ मैम। जी जी ज़रूर। सो ठीक है, तो आपने रिसर्च प्रपोजल कोर्स से यस रिसर्च प्रपोजल मैम। बनाना सीखा था, तो उसमें आपको पर्सनलाइज गाइडेंस जो मैं देती हूँ उसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ, क्योंकि आप मेरे से जो क्वेश्चन पूछते हो मेट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत यस होती है मैम। कि ये बनाना कैसे है, फ्रेमवर्क हमने यस है ना, वो मैम। डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए, मैथोलॉजी आ जाए समझ में, तो यस मैम। हेल्पफुल होता है जी। ठीक है। सो अंशिका, और कैसे प्रिपेयर किया जाए पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स को, आप कुछ बताना चाहते हो? मैम सबसे ज्यादा प्रपोजल पे ही फोकस होता है। आपका टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए कि आप कौन क्या टॉपिक ले रहे हो, आपका एसएलआर अच्छे से होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या गैप्स थे और अब आप क्या करने वाले हो। जी सबसे ज्यादा और मेन फोकस मेथोडोलॉजी पे होता है कि मेथोडोलॉजी आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। सबसे ज्यादा फोकस पैनल करता है मेथोडोलॉजी पे कि आपकी मेथोडोलॉजी क्लियर है या नहीं। और वो तो मैम आपने करा ही दी थी, तो बिल्कुल डर लगा ही नहीं, उससे सब क्लियर ही था। जी, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट थिंग इज कि आपने यस जो मैम। आंसर्स दिए थे वहाँ पर इंग्लिश हिंदी मिक्स में दिए थे या कैसे? यस मैम, इंग्लिश हिंदी मिक्स था। ठीक है, तो कोई इसमें इशू नहीं है कि हाँ। नो मैम, नो मैम, कोई इशू नहीं है। आप आराम से, बस ये आना चाहिए अपने टॉपिक को डिफेंड करना, कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना आना चाहिए। इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता, बस कॉन्फिडेंटली आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब तो यस मैम। आपको मतलब हमारा ये इंटरव्यू इतना थोड़ा लेट होता रहा ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन अब आपका एक्सपीरियंस हो गया 1.5 मंथ का। ठीक है, यूनिवर्सिटी में यस एडमिशन मैम। लिए हुए। तो अब आपको कैसा लग रहा है आपकी जर्नी में कि क्या चल रहा है, एडमिशन हुआ, कोर्स वर्क हुआ, उसके बारे में बताओगे? मैम अभी कोर्स वर्क ही चल रहा है, हमारी क्लासेस चल रही है, रिसर्च मेथोडोलॉजी समझाई जा रही है, वो एक डेली क्लासेस चल रही है अभी। ठीक है यस मैम। जी, वेरी नाइस। सो बाकी अभी वहाँ पे आप लखनऊ से ही हो, कहाँ से हो? मैम मैं एटा से बिलोंग करती हूँ, लखनऊ में अब यहाँ पे बस आई हूँ, पीजी में रह रही हूँ यही से आकर के। जी ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपने यस ज्वाइन मैम। किया है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यस बात है। इसकी अराउंड अबाउट यस मैम। फीस आप बता सकते हो, क्योंकि इस बच्चों को जानना होता है कि फीस क्या होता है। मैम इसकी फीस है 9,990 बस। ठीक है, सिंपल। मतलब पर ईयर। तो यस इसका मैम। मतलब एक साल की यस फीस जो है मैम। अंडर 10,000 रुपीज़ में आपकी पीएचडी हो जाएगी, और 3 साल या जितने भी चलेगा तो दस दस यस हज़ार मैम। रुपये यस के आसपास ही रहेगा। तो इतने में आपका पीएचडी हो जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट यस मैम। यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट हो, या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, इन सब में लेना ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, बिकॉज एटलीस्ट आपका बर्डन नहीं होता फीस यस का, मैम। और पढ़ाई भी अच्छी होती है और वैल्यू भी अच्छी होती है इनकी। यस मैम। जी, ठीक है। यस मैम। सो हाउ यू रिमेन मोटिवेटेड कि भाई अब मेरे को आगे पीएचडी करना है, आगे बढ़ना है। मैम आप ही हमारा मोटिवेटर तो। जी जी। कौन सा है सच में, तो मैम मुझे रिसर्च में इतना नहीं था, नॉलेज इतनी नहीं थी। रिसर्च प्रपोजल का टाइम आया तो मैं सोचती थी कैसे बनाऊंगी, और ऐसा लगता था कि फिर मैम आपकी क्लासेस ज्वाइन की। मुझे मैम सीरियसली मुझे वर्ड पैड पे काम करना इतनी अच्छी तरह से नहीं आता था। आपने आप जो एक एक पॉइंट इवन टाइटल पेज कैसे बनाना है, और उसमें टाइपिंग कैसे करनी है, फॉन्ट साइज, मतलब छोटे से छोटी चीज आपने हमको सिखाई थी, और उससे वजह से कॉन्फिडेंस पूरा आ चुका है अब। जी, वेरी नाइस। हाँ, तो मैं MS वर्ड पे हम लोग बनाते हैं, या फिर फ़ोन में भी मैंने सिखाया कि उसका अल्टरनेटिव क्या है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कैसे करना यस है। मैम। एक्सेल वाला काम करना पड़ता है, पर वो मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाए हैं, इसलिए यस जो मैम। उनको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी मेहनत भी करता है, आपकी मेहनत भी ज़रूरी होती है ना। तो आपका फिर उससे भी आ जाता है। जी। यस मैम। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है ना। सो अगर और यस कोई मैम। किसी को स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बहुत पूछ अच्छा मैम। लीजिएगा। जी, अंशिका एंड मैं आपकी हेल्प करेंगे, कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। सो कीप ग्रोइंग अंशिका, यस मैम। एंड स्टे ब्लेस, एंड ऑलवेज ओके अपने मैम। अपना अपने पेरेंट्स का नाम ऐसे ही रोशन करते रहो। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी, वेलकम, स्टे ब्लेस्ड।